ये बताओ, इंग्लिश की वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो? बोलो। इंग्लिश की वीडियोस कोई देख रहा है क्या? भाई उसे रोज फॉलो करते रहो, ठीक है। रोज कर लोगे एक सेशन तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर सोचोगे कि लास्ट में कर लें इकट्ठा, तो नहीं होगा फिर। ठीक है। तो उसे करते रहो। आज 17 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं। एंड अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आप खुद ये देख रहे होगे कि कितने सारे न्यू वर्ड्स जो हैं, आप रूट वर्ड्स को इस्तेमाल करके जो है आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और देखो, इंग्लिश हर जगह काम आना ही आना है। भले ही अभी का एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, एम्स में भले ही नहीं आता है, लेकिन ये है कि फ्यूचर में काम तो आएगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो करते रहो। और एम्स ही खाली आपका एम नहीं होना चाहिए। अगर जैसे सिर्फ और सिर्फ एम्स का भी सोचा कि भाई एम्स का एग्जाम देंगे, तो एम्स का तो देना ही देना है, लेकिन बाकी भी कोई और छोड़ना नहीं है। अपने खुद का स्टेट का हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, और ये जैसे पीजे चंडीगढ़ का हो गया, नीट का हो गया, देने सारे एग्जाम है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो पीरियोडिक लॉ था, जो किसने दिया था? मेंडलीव और लूथरमेयर ने दिया था। मतलब स्पेशली बोले तो मेंडलीव ने दिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आज के टाइम पे जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो हमें पहले से ये मानना पड़ेगा अभी कि मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उस टाइम पे केमिस्ट जो थे उनको एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, ठीक है। However, the beginning of 20th century witnessed profound developments and theories about subatomic particle। यानी कि जब पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाई तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं पता था, ठीक है। तो 20th सेंचुरी जब शुरू होती है, ठीक है, आप एक चीज ये भी ध्यान रखना, 20th सेंचुरी अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं 20th सेंचुरी, तो इसका मतलब होता है 1901 से लेके और 2000 तक का टाइम, ठीक है। साल 1901 से लेके 2000 तक के टाइम को हम 20th सेंचुरी बोल देंगे। जो अभी आज की जो हमारी सेंचुरी चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो 21st सेंचुरी जो वो कब से कब तक है? 2001 से लेके और 3000 तक, ठीक है। तो ये आप सॉरी 3000 नहीं, 2100, ठीक है। इसमें भी डाउट रहता है काफी लोगों को कि सेंचुरी क्या होता है। तो जिस भी सेंचुरी की हम बात कर रहे होते हैं उससे पीछे के साल चल रहे होते हैं। मतलब 21st सेंचुरी की बात करें तो 2000 से लेके 2100 तक चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब 20th सेंचुरी आपकी शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ, काफी सारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हैं 20th सेंचुरी की शुरुआत में। और यहाँ पर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की थ्योरीज आती हैं। इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोसले, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। तो 1913 के आसपास जो है हेनरी मोसले ने क्या करा, ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पर ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रम था एलिमेंट्स का, इसके बारे में इन्होंने ऑब्जर्वेशन की और कुछ रेगुलरिटीज देखी, यानी कि सिमिलैरिटीज देखी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉलो हो रही थी। अ प्लॉट ऑफ रूट वी, ठीक है, रूट वी नहीं है, सॉरी, रूट न्यू है। अ प्लॉट ऑफ रूट न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर z हैव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या गेव अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इन्होंने जब क्या करा है, हेनरी मोसले ने एक्सरे स्पेक्ट्रा किया, मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रम इन्होंने बनाया एलिमेंट्स का। एक्सरे स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, हम ऑलरेडी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने एलिमेंट्स के ऊपर एक्सरेज डाली और एक्सरेज डालने के बाद जब एक्सरेज को अब्सॉर्ब किया गया एलिमेंट्स के द्वारा, या उसके बाद जब उन्होंने एक्सरे की एनर्जी को या रेडिएशन को रिलीज किया, तो उस टाइम पे जो एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम बना था उस एक्सरे स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रा लिखा है ना, स्पेक्ट्रा, ये आपका प्लूरल वर्ड होता है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। जैसे फिनोमिनन होता है उसका प्लूरल वर्ड फिनोमिना होता है।
तो उसी तरीके से स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। तो जब इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा बनाया काफी सारे एलिमेंट्स का, और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ प्लॉट किया। तो इन्हें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हेनरी मोसले ने क्या क्या चीजें की, कि एक्सरे स्पेक्ट्रा एक तो करा, एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाया, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई थी एक्सरेज की, ठीक है, तो उसका रूट न्यू जो था और जो जेड था, यानी कि एटॉमिक नंबर जो था एलिमेंट्स का, उसके बीच में ग्राफ इन्होंने बनाया, तो इन्हें क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिली। इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड नॉट द प्लॉट ऑफ रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। तो इन्होंने एटॉमिक मास के साथ नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर के साथ इन्होंने जो है ग्राफ बनाया था। ही thereby showed that the atomic number is a more fundamental property of an element that its atomic mass, ठीक है। तो क्या हुआ, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें जो उन्होंने पीरियोडिक लॉ बताया था, तो उन्होंने ये बोला था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो किसका फंक्शन होता है, किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, एटॉमिक मास का या एटॉमिक वेट का होता है। लेकिन यहाँ पर हेनरी मोजले ने क्या करा, ये जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट करके दिखाया, तो इन्होंने ग्राफ प्लॉट करने में जो स्ट्रेट लाइन मिली, तब इन्हें ये चीज पता चली कि जो एटॉमिक नंबर है वो आपकी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, उसके एटॉमिक मास से ज्यादा। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। तो अब क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था इसको मॉडिफाई कर दिया गया। दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जब इसका मॉडिफिकेशन किया, किसने किया, हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने जब इसका मॉडिफिकेशन किया तो इस वाले पीरियोडिक लॉ को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का नाम दिया गया। और अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट बना वो ये बना कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये आपका एटॉमिक नंबर है। और ऊपर आप जब देखोगे जो मेंडलीव ने दिया था, मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ जो यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पे आपने देखा था क्या था, ये एटॉमिक वेट्स था, ठीक है। तो ये मेंडलीव ने दिया था एटॉमिक वेट्स वाला, और हेनरी मोजले ने एटॉमिक वेट को चेंज करके अपने जो ऑब्जर्वेशन थे उसके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक नंबर्स की, ना कि एटॉमिक मास के, ठीक है। The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. Neptunium and plutonium, like actinium and proactinium, are also found in pitchblende and ore of uranium. ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक लॉ था, ठीक है, ये इन्होंने क्या करा, मतलब इसमें कुछ एनालॉजीज थी जो कि 94 अलग अलग जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स थे उनमें देखने को मिली। मतलब ये था कि 94 एलिमेंट्स में, जब उस टाइम के जो भी 94 एलिमेंट्स थे उसमें ये सारी जो आपके पीरियोडिक लॉजिक जो थे वो फॉलो हो रहे थे, ठीक है। तो नेप्टूनियम एंड प्लूटोनियम, लाइक एक्टिनियम एंड प्रोएक्टिनियम, protoactinium are also found in pitchblende and ore of uranium. It stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short-lived elements, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि लाइक उस टाइम पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे कि आपका नेप्टूनियम और प्लूटोनियम था, ठीक है, और ये आपके एक्टिनियम या फिर प्रोटो एक्टिनियम की तरह थे, जिनको ये यूरेनियम का एक ओर में पाया गया था, जो कि पिच ब्लेंड करके एक ओर होता है यूरेनियम का, उस ओर में ये पाए गए थे, ठीक है। मतलब ये था कि जैसे एक्टिनियम और प्रोटो एक्टिनियम पाए गए थे उसी तरीके से नेप्टूनियम और प्लूटोनियम भी पाए गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा लोगों को। और उससे ये जब चीजें होने लगी, जब ये मतलब आर्टिफिशियली एलिमेंट्स जो बन रहे थे, तो लोग क्या करने लगे, साइंटिस्ट क्या करने लगे कि और भी जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने लग गए, यानी कि उनकी खोज करने लग गए। तो यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमें ये पता है कि भाई एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं या ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं, तो वो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर के होता है। लेकिन ऑलवेज वाली जो कंडीशन है वो यही है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इट इज देन इजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो अब क्या हुआ, ये वाला जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्वांटम नंबर्स का सिग्निफिकेंस था उसको विजुअलाइज करना काफी ज्यादा आसान हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी, और यहाँ पर एलिमेंट्स में जो हम यूज कर पा रहे थे वो बहुत अच्छे से अब यूज हो पा रही थी, क्योंकि हमने अब एलिमेंट्स को क्या करा, उनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इनफैक्ट इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट द पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब ये वाला जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, इसमें ये बोला गया कि भाई ये जो आपकी पीरियोडिक वेरिएशन हो रही है किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रही है,
which indeed determine the physical and chemical properties of elements in the compound. The numerous forms of periodic table have been devised from the time to time. Some forms emphasize chemical reaction and valence, whereas others stress the electronic configuration of element. तो क्या है, जब से ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया है तब से काफी सारी जो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म्स हैं अलग अलग फॉर्म बन चुकी हैं. तो कुछ में क्या है, केमिकल रिएक्शन को एम्फेसाइज किया गया है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एम्फेसाइज किया गया है, और कुछ में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है कंसीडर किया गया है. ठीक है, मॉडर्न मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए. अ मॉडर्न वर्जन, द सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड. तो आज के टाइम में जो पीरियोडिक टेबल यूज होती है वो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रोज विच मैंडलीव कॉल्ड सीरीज आर कॉल्ड पीरियड. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैंडलीव ने हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज कहा था. ठीक है, मैंने वहां पर पीरियड्स बोल दिया था तो वो गलती हो गई थी. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज जो थे मैंडलीव की टेबल में उन्हें सीरीज कहा जाता था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स बोला जाता है, और वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप बोला था तो इसमें भी ग्रुप्स ही बोला जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सीरीज और पीरियड्स वाला, ये याद रखना. फिर इसके बाद नेक्स्ट है elements having similar outer electronic configuration in their atom are arranged in vertical column. ठीक है, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है जिसे हम ग्रुप्स बोलते हैं या फैमिलीज बोलते हैं, इसमें वो एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिमिलर होता है. ठीक है, जैसे मान लो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वो सारे आपके फर्स्ट ग्रुप में रख दिए जाएंगे. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वो आपके सेकंड ग्रुप में रख दिए जाएंगे. 3 है तो तीसरे वाले ग्रुप में रख देंगे. So according to the recommendation of International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), the groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of group 1A, 1, 2. ठीक है, इस तरीके से. तो अब क्या है, जो नया वाला हमारा जो पीरियोडिक टेबल है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 से लेके 18 तक हमारे टोटल ग्रुप्स है, मतलब 18 ग्रुप्स है. और जो पुराना वाला जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें आपके इस तरीके से ग्रुप थे, फर्स्ट है, ठीक है, फिर सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से, फिर सेवंथ है, फिर एट, फिर ये आपका आई बी, फिर एथ बी. ठीक है, इस तरीके से थे. तो इस सब को हटा दिया और 1 से लेके 18 तक जो है अब हमारे ग्रुप्स हो गए. तो देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स. तो 18 तो ग्रुप है और उसके साथ साथ टोटल पीरियड्स कितने यहाँ पर 7 पीरियड है. The period number corresponds to the highest principal quantum number n of the elements in the period. तो यहाँ पर जो भी पीरियड नंबर होता है वो आपका क्या होता है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का उस पीरियड के अंदर. जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि भाई सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे n इक्वल टू 2 जो है वो आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा सभी एलिमेंट्स का. अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई फोर्थ पीरियड है तो वहां पर n की जो वैल्यू होगी 4 होगी सभी एलिमेंट्स में, या मैक्सिमम जो होगी वो 4 होगी. ठीक है, द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स. ठीक है, तो पहला वाला जो पीरियड है उसमें आपके 2 एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता ही है कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं. द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8, 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट्स. ठीक है, तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है, जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ. तो फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड में 8, फिर थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18. ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, फिर 32. ठीक है, 32 ये हो गए. ठीक है, तो ये आपका कुछ सीक्वेंस रहता है, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा. द सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड लाइक द सिक्स पीरियड वुड हैव अ थ्योरेटिकल मैक्सिमम. ठीक है, ऑफ 32 एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला जो पीरियड आता है यानी कि जो सेवंथ पीरियड होता है इसमें अभी क्या है, सारे के सारे वैसे तो 32 एलिमेंट्स होने चाहिए थे लेकिन ये अभी है नहीं पूरे. ठीक है, तो जितने भी हैं उनको सबको बाकी को हमने किस में रख दिया, सेवंथ पीरियड में रख दिया. तो सेवंथ पीरियड आपका क्या है, इनकम्प्लीट है. And like the sixth period would have a theoretical maximum on the basis of quantum number of 32 elements. ठीक है, तो सेवन पीरियड में भी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 32 होने चाहिए, क्वांटम नंबर्स को अगर हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th and 7th पीरियड, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल्स एट द बॉटम. तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि 14 एलिमेंट्स हैं दोनों के, किसके, 6th और 7th पीरियड्स के, जिसे हम लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. इनको सेपरेट रखा गया है नीचे की तरफ. ठीक है, तो अब एक बार जाके पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं हल्का सा. देखो ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्लियर है. तो इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट पीरियड था उसमें आपके 2 एलिमेंट्स थे. तो पहले तो आपका ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा,
और दूसरा जो है वो आपका हीलियम है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपको सेकंड पीरियड दिख रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2, ये आपका सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड में आपके जो टोटल एलिमेंट्स है वो कितने यहाँ पर, 2 ये हो गए और 6 इधर हो गए, यानी कि टोटल 8 हो गए। उसी तरीके से थर्ड वाले में भी कितने टोटल एलिमेंट्स है, 8 है। फोर्थ वाले में कितने हैं, 32, सॉरी फोर्थ वाले में 18, फिफ्थ वाले में 18, सिक्स वाले में कितने हैं, 32 है, ठीक है। और उसके बाद सेवंथ वाले में भी 32 होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है। क्लियर है। और सिक्स और सेवंथ पीरियड के कितने कितने एलिमेंट, 14, ठीक है। तो सिक्स और सेवंथ पीरियड के जो यहाँ पर 14 एलिमेंट्स है, उनको सेपरेटली यहाँ पर रखा गया है लेंथेनॉइड्स में और एक्टेनॉइड्स में, ठीक है। तो सिक्स और सेवंथ की बात की थी ना, ठीक है, सिक्स और सेवंथ की। तो सिक्स में आप देखोगे एटॉमिक नंबर 58, जो कि आपका आई थिंक सीरियम बोलते हैं इसे, CERIUM, सीरियम से लेके ये आपका, इसका नाम नहीं पता मेरे को क्या है, LU, ठीक है, देख लेना जो भी होगा। तो ये हो गया। और मतलब ये है 58 से लेके 71 तक जो 14 एलिमेंट्स है, ये आपके लेंथेनॉइड्स है। और ये जो एटॉमिक नंबर 90 है, ठीक है, 90 से लेके यहाँ पर 103 तक, ये जो आपके हैं, ये आपके क्या है, एक्टेनॉइड्स है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लेंथेनॉइड्स में जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। इसको चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, या जो भी कॉपी में नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। तो लेंथेनॉइड्स जो है वो आपके 58 से लेके 71 तक है एटॉमिक नंबर, और एक्टिनॉइड्स जो है वो आपके 90 से लेके 103 तक, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज है, तो इसको याद कर लेना। 58 से 71 लेंथेनॉइड्स है, एक्टिनॉइड्स आपके 90 से 103। और ये दोनों किसके हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपके सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं, और ये वाले जो है आपके सेवंथ पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये चीजें बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखना। तो ये बताओ, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो IUPAC ने बेसिकली क्या करा है, एक मेथड बताया है कि भाई जो 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर है, जैसे कि 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं, या फ्यूचर में मान लो कोई भी ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होता है, ठीक है, जो आपके, जैसे अभी 114 एलिमेंट्स है टोटल, मान लो उसके बाद भी कोई होगा, तो अगर हम उसका नाम नहीं रख पाते तो उसको नाम रखने के लिए इन्होंने रूल बताया हुआ है, ठीक है, कि मान लो कोई स्पेशल अगर आपने नाम नहीं रखना तो इस रूल को फॉलो करके आप उनके नाम रख सकते हो। तो इससे जो है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ये वाला जो टॉपिक है। तो इसको प्लीज थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवर। तो पहले क्या होता था कि नए एलिमेंट जो डिस्कवर होते थे, जो उनको डिस्कवर करता था उसके नाम पे रख दिए जाते थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रदरफोर्डियम करके एक है, ठीक है, और क्यूरियम करके है, ठीक है। तो वो मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, इन सबके नाम पे रखे गए हैं। तो एंड सजेस्टेड दैट द नेम वाज रेटिफाइड बाय द IUPAC, ठीक है। इन रिसेंट इयर्स दिस हैज लेड टू सम कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ सालों में यहाँ पर क्या हुआ, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई इसके पीछे। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोई बोलता है कि भाई ये एलिमेंट हमने डिस्कवर किया था, कोई कहता है ये एलिमेंट हमने डिस्कवर किया था। पता चले कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो एलिमेंट मान लो इंडिया में भी डिस्कवर हो गया, और वो एलिमेंट सेम टाइम पे जाके अमेरिका में भी डिस्कवर हो गया। तो इंडिया में मान लो किसी ने रखा कि भाई मतलब किसी का नाम है, मान लो महेश नाम है, तो उसने महेशियम करके नाम रख दिया उसका। और अमेरिका में कोई जॉन था तो उसने जॉनियम करके नाम रख दिया। अब यहाँ पर पड़ गया पंगा कि भाई इस एलिमेंट को जो आपने डिस्कवर किया है तो ये सेम एलिमेंट, तो इसका महेशियम नाम रखेंगे या जॉनियम नाम रखेंगे। तो ये सब कंट्रोवर्सी से हटने के लिए इन्होंने क्या करा, द न्यू एलिमेंट्स विद वेरी हाई एटॉमिक नंबर्स आर सो अनस्टेबल दैट ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज, ठीक है, समटाइम्स ओनली अ फ्यू एटम्स ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड। तो क्या होता है कि ये जो 100 से ऊपर वाले होते हैं, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा हाई होता है, इनके प्रोटॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, और इस वजह से क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। और ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में मिलते हैं, और कई बार जो है ये कुछ ही मिनट्स के लिए रहते हैं, ठीक है, या कुछ ही एटम्स इनके मिलते हैं।
तो their synthesis and characterization therefore require highly sophisticated, costly equipment and laboratory. Such work is carried out with competitive spirit only in some laboratories in the world. तो मान लो ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनाए जाते हैं भाई बहुत ही मेहनत के साथ बनाए जाते हैं. तो साइंटिस्ट बिफोर कलेक्टिंग द रिलायबल डाटा ऑन द न्यू एलिमेंट एट टाइम्स गेट टेम्प्टेड टू क्लेम फॉर इट्स डिस्कवरी. ठीक है. तो ये है कि मतलब ये जो नया एलिमेंट बनाते हैं उससे पहले ये देखते हैं कि भाई पहले इसकी डिस्कवरी तो कहीं नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट्स 104. ठीक है. तो ये वही एग्जाम्पल हो गया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एलिमेंट इंडिया में भी डिस्कवर हुआ है, एक अमेरिका में भी, और दोनों सेम हुए. तो उसी तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि अमेरिका में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था और एक सोवियत, सोवियत का मतलब रशिया में. तो सोवियत साइंटिस्ट का मतलब जो रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने जिस एलिमेंट को डिस्कवर किया जिसका एटॉमिक नंबर क्या था 104 था, और वही अमेरिकन ने भी किया था. अब दोनों जो है क्रेडिट मांगने लगे कि भाई अमेरिका वालों का नाम रखो इस एलिमेंट का, और दूसरे कह रहे हैं कि भाई रशिया वालों का नाम रखो. तो द अमेरिकस नेम्ड इट रदरफोर्डियम. अमेरिकस ने जो है उसका नाम क्या रख दिया, रदरफोर्डियम रख दिया. वेयर सोवियट्स नेम्ड इट कुशाटोवियम. तो जो सोवियत थे यानी कि जो रशियंस थे उन्होंने बोला कि कुशाटोवियम इसका नाम रख दो. टू अवॉइड सच प्रॉब्लम द आईयूपीएसी हैज मेड रिकमेंडेशन दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी इज प्रूव्ड एंड इट्स नेम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर. ठीक है. सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट यूजिंग द न्यूमेरिकल रूट्स ऑफ 0 एंड नंबर्स 1 to 9. ठीक है. तो आईयूपीएसी ने बोला है कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि भाई किसने किस एलिमेंट को किस पहले डिस्कवर किया था और ठीक ठाक से एक नाम नहीं बन जाता, तब तक तुम हमारा वाला ये नामकरण का जो मेथड है उसको ले लो. ठीक है. तो अब ये नामकरण का मेथड कैसे होता है कि द रूट्स आर पुट टुगेदर इन डिजिट्स. ठीक है. ये सब छोड़ो एंड उसके लास्ट में ईएम लगा देना है. तो आपको देखो यहाँ पर याद क्या रखना है कि अगर डिजिट 0 है तो उसके लिए आप नील यूज करोगे, 1 है तो उन यूज करोगे, 2 है तो बाई यूज करोगे, 3 है तो ट्राई यूज करोगे, 4 है तो क्वाड यूज करोगे, 5 है तो पेंट यूज करोगे, 6 है तो हेक्स यूज करोगे, 7 है तो सेप्ट यूज करोगे, और 8 है तो ऑक्ट यूज करोगे, और 9 है तो एन यूज करोगे. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई 106 इसका नाम बताओ. तो 1 के लिए आपने क्या यूज करना है, उन यूज करना है ये. तो 1 के लिए हमने यूज क्या कर लिया, उन यूज कर लिया. ठीक है. 0 के लिए यूज क्या करना है, नील यूज करना है. तो आपने क्या करा, नील यूज कर लिया. और 6 के लिए क्या यूज करना है, हेक्स यूज करना है. तो 6 के लिए हमने हेक्स को यूज कर लिया. और इसको खत्म करने के बाद बस IUM इतना आप लगा दो तो इसका नामकरण हो गया. यानी कि ये जो 106 अगर एलिमेंट है तो इसका नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उन नील हेक्सियम हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर देख भी लो टेबल में, ये टेबल दी है. टेबल में 106 का जो नामकरण किया गया है उन नील हेक्सियम, ये इसका नामकरण किया गया है. तो ऐसे करके जो है इसका नामकरण हो जाता है. और ये जो है बाद के आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम भी है. यानी कि बाद में जब मैटर वगैरह सब सॉल्व हो जाएगा, 100% कंफर्म हो गया किसने एलिमेंट डिस्कवर किया था, किसको नामकरण करना है, अमेरिका को करना है, रशिया को करना है, इंडिया को करना है, जिसने करना है वो करके दे देंगे, अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे. उसके बाद ये फाइनल कर देंगे कि हाँ भाई इन्होंने डिस्कवर किया था, ये वाला नाम इनका एक्सेप्ट हो गया. तो बाद में फिर ये नाम रख दिए गए. और जब नहीं रखे थे तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये वाले नाम आप इस तरीके से रख सकते हो. तो अभी मान लो 118 तक डिस्कवरी हो चुकी है, 119 आ जाएगा तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे इसका एक टेम्परेरी नाम रख दिया जाएगा जब तक इसका कोई ऑफिशियल नाम यहाँ पर नहीं आ जाता. ठीक है. तो 106 का जो ओरिजिनल नाम अभी है वो क्या है आपका, सीबॉर्जियम करके. ठीक है. सीबॉर्जियम ये हो गया. ठीक है. तो इससे जो है आप कोई भी नाम बना सकते हो. बस आपको ये टेबल याद रखनी है कि 0 को नील कहते हैं, 1 को उन कहते हैं, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड. ये तो इजी है. ठीक है. ये तो इजी है क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आप क्या लिखते हो, नाम वगैरह लिखते हो ना जब. ठीक है. ये हैप्टेन है, हेक्सेन है. जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करते हो तो उसी तरीके से आपको ये भी करना है. ठीक है. क्या ये समझ आ गया सभी को? यस Yes, सर. yes, sir. ये अभी कौन आया है भाई, किसने ज्वाइन करा था अभी इतनी लेट? बताओ
कौन अभी आया है थोड़ी देर पहले? ये रेडमी वाला कौन है? बोलो। सर 11 बट मैं तो पहले से थी। अच्छा, चलो ठीक है। तो इससे जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपको दे देंगे कि भाई 109 है, उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ। सपोज हमारे पास है 121 है, ये छोड़ो 121 नहीं, 129 अगर सपोज मेरे पास एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका नाम कैसे रखा जाएगा? इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे को, टाइप करके ही बता देना। 129 का नाम क्या होगा 129 वाले एलिमेंट का? ये नील वाला कौन है भाई? नील का मतलब तो 0 होता है। और ये उन बाय एन तो लिख लिया, ईएम कौन लगाएगा इसमें? ठीक है, तो उन बाय एनईएम हो जाएगा इसका नाम 129 का, क्योंकि 9 के लिए ई डबल एन यूज करते हैं, उनके लिए उन किसके लिए 1 के लिए यूज होता है, और 2 के लिए हम बाय यूज करते हैं, और लास्ट में आई यू एम लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। Thus, the new element first gets a temporary name with symbol consisting of three letters. Later, permanent name and symbol are given by a vote of IUPAC representatives from each country. ठीक है, ये सब वो ये होता है जो मैंने आपको बता दिया। The permanent name might reflect the country or state of the country in which the element was discovered or pay tribute to a notable scientist. As of now, elements with atomic number, ठीक है, atomic number 118 have been discovered. तो 118 तक जो है अभी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। ऑफिशियल नेम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय आईयूपीएसी। तो 118 तक के हमारे पास ऑफिशियल नाम है, ऑफिशियल एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है पीरियोडिक टेबल से? तो इन द प्रीसीडिंग यूनिट वी हैव लर्नड दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं किसी भी एटम में, तो 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो उसको बताते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है कि कौन सा शेल होगा। और शेल बेसिकली क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस के बाहर स्फेरिकल स्फीयर जो होता है, मतलब स्फीयर लाइक जो स्पेस होता है उसी को शेल बोलते हैं। तो वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सबशेल। अब शेल के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग सबशेल्स होते हैं, जैसे कि एस सबशेल हो गया, पी सबशेल हो गया, डी सबशेल हो गया, एफ सबशेल हो गया, ठीक है। और इन सबशेल्स के अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई पी सबशेल है, तो पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। मैं कह रहा हूं डी सबशेल है, तो डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एफ सबशेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ जरा, बोलो। एफ सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7, ठीक है। एफ के 7 होते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जो आपका सबशेल बताता है कौन सा एटॉमिक नंबर बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके n-1 तक होती है। 0 का मतलब एस, एस सबशेल। 1 का मतलब पी सबशेल, और क्या बोलते हैं, 2 का मतलब आपका डी सबशेल, और अगर 3 है तो 3 का मतलब एफ सबशेल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एमएल। एमएल क्या बताता है हमें? लाइक जो हमारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल है किसी भी सबशेल के अंदर, तो -L से लेके +L तक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल्स में, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फिट।
ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल ऑब्जर्व अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो क्या रिलेशनशिप होती है उसको देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, तो पीरियड्स के बारे में हम लोग बात करें कि एक पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके का चेंज देखने को मिलता है। ठीक है। द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि हम कोई भी पीरियड की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड का मतलब n इक्वल टू 1 हो गया। सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड मतलब n इक्वल टू 2 हो गया। यानी कि सेकंड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, n इक्वल टू 2। आपके मतलब उसमें जो मैक्सिमम जो क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 2 होगी। मैं कह रहा हूँ पीरियड हमारा कौन सा थर्ड पीरियड है, तो उसमें मैक्सिमम क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। तो n for the outermost or valence shell. In other words, successive period in the periodic table is associated with the filling of next higher principal energy level. ठीक है। तो क्या होता है सक्सेसिव पीरियड का मतलब कि एक के बाद एक जो अगला पीरियड आएगा, मान लो थर्ड के बाद फोर्थ आ रहा है, फोर्थ के बाद फिफ्थ पीरियड आ रहा है, तो जैसे जैसे हम पीरियड के नंबर में एक एक आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। यानी कि जैसे आप पीरियड नंबर, जैसे पीरियड हम किसे कहते हैं, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें हम पीरियड्स बोल रहे हैं, और ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है। तो 7 होते हैं। अब मान लो अगर आप पीरियड सेकंड में हो और आप पीरियड थर्ड में आ रहे हो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो n इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होंगे, शेल में होंगे, सेकंड वाले शेल में होंगे। लेकिन थर्ड पीरियड में जैसे आ जाओगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो आपके थर्ड वाले शेल में होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही बात ये यहाँ पर बोल रहे हैं। तो it can be readily seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals. ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि भाई जितने आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसके ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर आप टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जब ऐसे लाइन से चल रहे होते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एक बढ़ रहा है उसका क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे उसके दुगने नंबर ऑफ यहाँ पर एलिमेंट जो है उस पीरियड में आ जाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सेकंड वाला पीरियड है, ठीक है, सेकंड वाला पीरियड है, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। तो n इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं, 2 का मतलब क्या है, 2 में जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक आपका 2s होता है और एक आपका 2p होता है। ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है ऑर्बिटल्स मतलब ये जो सबशेल होते हैं, सबशेल हम कैसे निकालते हैं, 0 से लेके n-1 तक की वैल्यू। अगर n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 2 के लिए जो सबशेल पॉसिबल होगा उसकी वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 होगी और 1 होगी। 0 का मतलब s और 1 का मतलब p, यानी कि 2s और 2p, ये दो टाइप के सबशेल्स आपके पॉसिबल होंगे। अब 2s में कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है, और 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरोगे, टोटल कितने भर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब ये है कि 8 एलिमेंट्स आपके सेकंड वाले पीरियड में आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जैसे लिथियम लिया तो लिथियम क्या है, 3 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बेरिलियम का कितना है, 4 है। बोरॉन का कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिथियम में 3 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बेरिलियम में होंगे तो उसका 4 एटॉमिक नंबर है, टोटल इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरॉन के कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड स्टेट में। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो आप इन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या करोगे, फिल कर रहे होगे, किसके, सेकंड वाले शेल के जो अलग अलग सबशेल है उनके ऑर्बिटल्स में आप फिलिंग कर रहे होगे। और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर अगर सेकंड वाले में 4 ऑर्बिटल पॉसिबल है, एक s का और 3 p के, इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। और इसका मतलब ये है कि 8 टोटल एलिमेंट जो है वो आपके सेकंड पीरियड में आ जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो आप थर्ड वाला लेते हो, तो थर्ड वाले के केस में यहाँ पर कितने पॉसिबल होते हैं आपके, एक तो आपका ये 3s होता है, ठीक है, फिर आपका क्या होता है 3p होता है, और उसके बाद 3